हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैटर। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है इस टॉपिक के लिए कि क्या आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो आज ये टॉपिक पे रीडिंग करते हैं। एक रिक्वेस्टेड, अगेन बहुत सारे रिक्वेस्टेड टॉपिक है। कोशिश कर रही हूँ जितने सारे सवालों का जवाब दे सकूँ। तो लेट्स सी कि इस सवाल का जवाब यूनिवर्स की तरफ से क्या आ रहा है। आज जब ये रीडिंग आपके सामने आ रही है तो तभी क्या यूनिवर्स का जवाब है। लेट्स सी कि क्या आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जिनके कनेक्शन में हो, भले जो भी सिचुएशन है आपकी, तो उसमें ऐसा क्योंकि कुछ लोगों के सवाल में यस किंग ऑफ रॉड्स, तो कुछ लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि यही पर्सन इतना तकलीफ दे रहा है, दुख दे रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्या है, रिश्ता क्या है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। तो लेट्स सी कि यूनिवर्स क्या जवाब दे रही है। Four of Rods, Page of Rod, King of Cups, Queen of Cups और okay, Justice, great। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल भाता कोई। ठीक है, तो ओके बॉटम डेक है लवर्स की एनर्जी के, लवर्स का कार्ड है। सी लवर्स, सो 100 नहीं, ऐसा लगता है 1000% में ये है कि आप लोग का कनेक्शन पास्ट लाइफ से है, बहुत गहरा है। और ऐसा लग रहा है ना कि कुछ लोगों के केसेस में ना जो ऐसा जस्टिस की एनर्जी फील हो रही है कि जैसे इस रिश्ते के साथ या इस पर्सन के साथ न्याय नहीं हुआ था लास्ट बर्थ में, या काफ़ी सारे बर्थ हो सकते हैं। कुछ लोगों के ना सिर्फ एक ही बर्थ का नहीं होता, सिर्फ पास्ट लाइफ नहीं होता, एक ही पास्ट लाइफ नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। तो वैसा फील हुआ। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ जन्मों का भी रिश्ता लग रहा है, कुछ काफ़ी जन्मों का भी रिश्ता लग रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है ना, तो ऐसा लगा कि पॉसिबिलिटीज़ है कि इस जन्म में आप लोग का वो कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाए। सो ऐसा लग रहा है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन की जब बात हो रही है तो ऐसा लगा कि लास्ट जन्म में, फिर वो एग्जैक्ट पिछला जन्म हो सकता है कि उनके पिछला जन्म हो सकता है। तो उसमें क्या था ना कि एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ना एक ऐसे थी कि ये रिश्ता ना जैसे बनते बनते रह गया। ये रिश्ता हमेशा दर्द से गुजरा। एक लास्ट मोमेंट पे जैसे है ना जो हीर रांझा, रोमियो जूलियट वगैरह, ऐसे ना कि जैसे स्टोरी है ना एकदम अचानक से अधूरी सी रह गई, वो चीज़ है। और ख़ास करके से लगा ना कि इमोशंस है ना, पूरा वो जो प्यार है ना वो बस दिल में ही रह गए। और कुछ जो स्टोरी है ना बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट है, हमारी अधूरी सी कहानी वाली फीलिंग आई। हमारी अधूरी सी कहानी, वो वाली हमारी अधूरी कहानी, वो वाली फीलिंग है कि एक अधूरी कहानी है जो इस जन्म में शायद पूरी होने के चांसेस हैं। वो कहानी अधूरी रह गई थी, वो कहानी शायद शादी तक नहीं पहुंची। वो प्यार है ना सिर्फ दिल में रह गया। कभी कभी होता है ना कि बस हम किसी को पसंद तो होते हैं, सामने वाला भी पसंद करता है। स्पेशली पहले ज़माने में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि कैसे बात करें, कैसे हो जाए, कैसे एक दूसरे का दिल के हाल समझाया जाए, समझता नहीं था कि वैसे सिचुएशंस नहीं होते थे, वैसे समाज नहीं था, वैसे बंधन भी बहुत सारे थे और सोर्सेस भी नहीं थे ना, वहाँ कैसे कोई ज़रिया नहीं होता था। तो तभी काफ़ी सारे इमोशंस जैसे रह गए, बहुत सारे इमोशंस हैं। और प्योर लव के में यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। इट्स अ प्योर लव, ट्रू लव वाली एनर्जी है, जहाँ पे वो इमोशंस ना दिल में ही रह गए थे।
स्पेशली अगर जो आपकी सिचुएशन चल रही है ना कि ये अगर आपको बार बार कमिट नहीं कर रहे हैं, बार बार दिल दुखाते हैं या अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं करते, और वो सब चीज़ अगर आपको फील होती है ना, तो ये सारी चीज़ें ना, जैसे मैं ऐसा नहीं कहूँ कि बदला, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि बदला, बट ऐसा है कि इस इंसान के अंदर ना एक कर्म में रह गया था, वो आपके कर्म में रह गया था कि इस इंसान के साथ जो इनडायरेक्टली सही, अनजाने में सही आपने एक गलत किया था, उनका दिल दुखाया था कि अपनी इमोशंस या तो आपने ज़ाहिर नहीं की थे कि ये आप भी उनसे प्यार करते हैं, और सब कुछ जो इनको देना चाहिए था, जितना वो प्यार करते थे, वो आपने नहीं दिया था। ये सिचुएशन हो सकती है, या इनके प्यार को नहीं समझाया था, या इनके प्यार को ठुकराया था, एक्सेप्ट नहीं किया था, और इन्हें बहुत तड़पाया था तभी, शायद उसके लिए हो सकता है। तो तभी वो जो सोल है ना, बहुत ज़्यादा तड़पा, दुखा, रोया, और इस जन्म में वो प्यार तो है, वो प्यार दोनों की तरफ है, वही है। बस आज सिचुएशन उल्टी हो गई है, आज इस जन्म में ये सिचुएशन उल्टी हो गई है, और वो अभी मतलब वो इमोशंस को समझ नहीं पा रहे, क्योंकि वो भी फील करता है कि हमारे बीच में ना कोई रिश्ता है, जैसे आपको देख के, आपको फील करके ना कुछ अलग सा लगता है, अजीब सा लगता है, बट क्या एग्जैक्टली ये खुद नहीं समझ पाते, ये खुद नहीं समझ पाते। तो वो चीज़ है, पॉसिबल है। अगेन ये कनेक्शन ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, सोलमेट भी हो सकता है, सोल कनेक्शन भी हो सकता है, और कुछ लोगों के केसेस में कार्मिक सोलमेट भी हो सकता है। इस कर्मा का भी एनर्जी दिख रहा है जहाँ पे, क्योंकि हमारा सवाल सिर्फ प्यार का नहीं है, हमारा सवाल ये है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है क्या, तो डेफिनेटली है 100%। और ये जस्टिस, कहीं उनके साथ आपने अन्याय किया था, तो अभी न्याय के लिए ये रिश्ता आपके लिए, आपके साथ जुड़ा हुआ है, या फिर उस सोल ने आपके साथ अगर न्याय नहीं किया था, तो वो उस चीज़ के लिए भी है। कहीं ना कहीं एक न्याय की एनर्जी है, कर्मा की एनर्जी 100% है। और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जो इस साल शनिदेव का साल है, तो इस बार इस न्याय की एनर्जी में कोई कंप्लीशन है, न्याय की एनर्जी में कंप्लीशन है। एंड कुछ बातें, और ऐसा लगा ना कि जो एक रिश्ता है ना, आप लोग का पास्ट लाइफ कनेक्शन में स्पेशली आपका रिश्ता समाज में ना दिख नहीं पाया, या शादी तक नहीं पहुंच पाया, या फिर शादी भी हुई थी, होता है ना मंदिर में छुप के शादी करते हैं या कहीं, और समाज को नहीं पता होता, अगर ऐसा कुछ है। बट इस बार ये जो रिश्ता है वो दुनिया देखेगी, वो दुनिया देखेगी। पॉसिबल है कि उनके साथ शादी भी हो जाए, यस, शादी भी हो जाए, क्योंकि इस बार दोनों भी सोल अपनी सुनेंगे, अपनी सोल की सुनेंगे, अपनी दिल की सुनेंगे। समाज वगैरह सब चीज़ है ना, वो दिखाना वगैरह सब वो अलग चीज़ होगा, लेकिन इस बार वो एक दूसरे के लिए मिलेंगे, एक दूसरे को। बट वो उसमें ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी भी जुड़ा होगा, क्योंकि जब तक इमोशंस, वो पास्ट लाइफ की बातें या कुछ है, वो जो ट्रॉमाज है, वो वुंड्स है, वो कंप्लीट नहीं होते, तब तक ये चीज़ें ना ऐसी पहले से लगेगा कि सब कुछ जैसे ख़त्म हो रहा है, दिल टूट रहा है, सब कुछ क्या हो रहा है समझ नहीं आया। लेकिन धीरे धीरे से जब ये कनेक्शन को एक स्पिरिचुअल लेवल पे, या वो सारी चीज़ें जो जब आप लोग को फील होगी ना कुछ अलग है, डिफरेंट है, और उसे डिफरेंटली समझना है, अलग तरीके से समझना है, आपका नज़रिया जैसे चेंज होगा ना, डेफिनेटली इस रिश्ते में भी आपको वो सब सारी चीज़ें दिखाई देगी, सुनाई देगी, फील होगी, जैसे इस रिश्ते में ऐसी क्या खास बात है, और इस इंसान में खास बात क्या है। चांसेस आर कि जब इंसान से आप पहली बार मिले हो, या जनरली आपको इनकी आंखें बहुत अलग लगती है, भले इनकी आंखें नॉर्मल जैसे इंसान की काली होती है, वैसे पॉसिबल है कि कुछ लोगों में ब्राउन हो या ब्लू हो, सब कुछ हो सकता है, बट इनकी आंखों में ना अजीब सी गहराई दिखती है। और ये भी हो सकता है ना कि मान लीजिए कि दोस्तों का ग्रुप है, लेकिन इनकी आंखों में जो अलग बात है ना, वो आपको फील होता है कि इनकी आंखें सुंदर है, कुछ अलग फील होती है, लेकिन आप बाजू वाले दोस्त से पूछोगे कि क्या है, तो वो उनको तो ऐसा कुछ स्पेशल फील नहीं होगा उनके लिए। हाँ ठीक है कि हाँ इंसान अच्छा दिखता है, ये होता है, वो होता है, ठीक है, बट जिससे आपको स्पेशल फील होता है ना, वैसे नहीं होगा, वैसे हो सकता है। तो काफ़ी सारे या शायद आपको ड्रीम्स में फील होता है कि कहीं ना कहीं कुछ आप लोग मिले बिछड़े हैं, या कुछ है, या फिर कोई मूवी देखते वक्त या कुछ इंसिडेंट्स सुनते वक्त आपको एहसास होता होगा कि यस, कि कुछ हुआ है,
कुछ गलत हुआ था, कुछ धोखा हुआ था, मतलब जो सुशांत सिंह राजपूत का जो एक मूवी है कृति सानन के साथ, वैसा टाइप को कुछ अजीब था वो। केमिस्ट्री, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। और यहाँ पे जिस तरह से मैसेज आया, डिसेप्शन है, अट्रैक्शन है, फ्री योरसेल्फ वेरी सुन, यहाँ पे ऐसा मुझे फील हुआ। फिलहाल ऐसा लग रहा है ना कि इस रिश्ते में जैसे कुछ ख़त्म हो रहा है, ये कहीं पे कुछ जा नहीं रहा है, या फिर मतलब मान लीजिए कि ऐसा लग रहा है ना कि इन्होंने आपको धोखा दिया है, और या फिर इनको लगता होगा कि आप इन्हें धोखा दे रहे हो, स्पेशली इनकी तरफ से एनर्जी। क्योंकि जो लोग डेफिनेटली इस रीडिंग्स तक आए हैं, वो लोग कुछ और सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं, कुछ नया जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ऐसा लगा, चांसेस आर देयर कि आप कुछ सवालों के जवाब चाहते हैं। तो पॉसिबल है कि इनकी तरफ से ना जाने अनजाने में आपको धोखा मिला है, कि जैसे आपको चूज़ नहीं किया गया हो, और आप किसी और को पसंद किया हो गया हो, या कुछ है, जैसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, या फिर आपको हमेशा निगलेक्ट किया होता होगा। वो चीज़ है जो अभी फील हो रहा था, वो चीज़ों में चांसेस हैं कि वो चीज़ें बदलेगी, लेकिन ये हीलिंग के बाद ही बदलेगी। ये हीलिंग के बाद ही बदलेगी। एक बात बता दूँ मैं, हीलिंग के बाद ही बदलेगी। हीलिंग के बाद है ना, उनके और आपके बीच में जो एक अट्रैक्शन है ना, वो अलग लेवल पे एक केमिस्ट्री लगेगी, कि जैसे आप दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग बॉन्ड है, जो एनी काइंड ऑफ लाइक ना इमोशनल इंटीमेसी होती है, या फिजिकल इंटीमेसी है, हर चीज़ आपको अलग से लगेगी। बस इंसान का साथ होना भी आपको अलग लगेगा, या कुछ है, या अलग लगता है अभी भी। तो वो चीज़ बदलेगी। और अभी जो ऐसा ना दूरी है, जो एक दूरी है, एक धोखा है, एक तकलीफ़ है, जिसे सब कुछ जैसे ख़त्म हुआ जैसा लग रहा है, ये चीज़ें बदलेगी ऐसा लगता है। क्योंकि ऐसा लगता है जब आप अपने आप को हील करेंगे, इस चीज़ों से ना निकाल पाएंगे कि नहीं ये सब कुछ, मतलब क्योंकि कुछ लोग हैं ना बस एक नाराज़गी लेके बैठे हैं, एक तकलीफ़, एक दुख लेके बैठे हैं कि यार मेरे साथ ही गलत हुआ, इसने मेरे साथ गलत कैसे करा है, ये है, इतना प्यार करने के बावजूद भी या नहीं। तो आप समझने की कोशिश कर सकते हैं, शायद पास्ट लाइफ की कुछ कनेक्शन की वजह से है, कुछ कर्मास की वजह से है, जिस तरह से आपके साथ ये हो रहा है। तो फ्री योरसेल्फ फ्रॉम दिस, लाइक नो कि ये सब छोड़िए, अपनी हीलिंग एंड क्लींजिंग प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, आपको फ़र्क दिखेगा। और ये कुछ लोगों में बहुत जल्द, जैसे कि कुछ लोगों में अभी, जैसे आपका ये सवाल था कि क्या ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, डेफिनेटली आपको इस सवालों का जवाब मिलेगा। ड्रीम्स के थ्रू मिल सकता है, किसी इंडिकेशंस के थ्रू, या जैसे कोई मूवी देख रहे हैं, या कुछ तो ऐसा, या फिर इनकी तरफ से कुछ बातें हो सकती है, कुछ भी। जैसे आपने यूनिवर्स को इस सवाल पूछा कि अगर ये कनेक्शन है तो यूनिवर्स मुझे हाँ या ना में जवाब दे, या किसी तरह इंडिकेट करे, तो वो इंडिकेशंस आपको कहीं ना कहीं दिखेंगे, जैसे कि एंजल नंबर्स हो, या कहीं पे कुछ। तो जवाब यूनिवर्स का देने का अलग अलग तरीका हो सकता है, लेकिन थिंग इज़ ना, आप आंसर सुनने के मोड में हो कि नहीं, रिसेप्टिविटी जैसे कहते हैं, तो वो होनी चाहिए। उसके लिए आपको क्लींजिंग हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि तभी आप सुनने के मोड में होते हो। ओके, तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।